ओके, तो मैं कल बैठा था और नए नए प्रोजेक्ट्स का आइडिया सोच रहा था कि अब कोडिंग हुंडा के चैनल पे कौन सा प्रोजेक्ट अपलोड किया जाए। तो बेसिकली मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्या हम लोग गूगल बना सकते हैं, कैन वी मेक गूगल। गूगल बेसिकली एक पूरा सर्च इंजन है, ये कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए गूगल को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो गूगल डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत अलग प्रकार के एजुकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये एक सर्च इंजन है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था जिससे हम लोग अपना गूगल क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली वो हमारे साइट पे, हमारे डोमेन पे वो रन करेगा। वो पाइथन से बनाएंगे, फ्लास्क या जेंगो कोई भी एक फ्रेमवर्क यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया जो आया था वो आइडिया था वेब स्क्रिपिंग का। वेब स्क्रिपिंग आप लोगों को पता है कि वेब पे हम लोग एक स्क्रिप्ट चलाते हैं। मैं समझा देता हूँ आपको, जैसे कि मैं कोडिंग उंडा बस गूगल सर्च करता हूँ, तो देखिए कोडिंग उंडा सर्च करने से इतने सारे सर्च रिजल्ट हमें शो हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखेंगे जो इन सभी को, ये जो भी यहाँ पे रिकमेंडेशन आया, जैसे यहाँ पे देखिए कोडिंग उंडा यूट्यूब का सबसे पहला जो रिकमेंडेशन आया है, वो पहला सर्च रिजल्ट, इन सभी सर्च रिजल्ट को यहाँ से आएगा, पहले सर्च करेगा वो बैकेंड में ही, वो दिखेगा नहीं हम लोगों को, बेसिकली कोड आएगा, ये सर्च करेगा ये चीज़, और सर्च करके ये जितने भी रिजल्ट आए हैं उसको लेके आएगा हमारे पास, और हम लोग उसे क्या करेंगे अच्छे से फिल्टर करके और उसे अपने वेबसाइट पे दिखा देंगे और लिंक के साथ। तो बेसिकली हम लोग का गूगल तैयार हो जाएगा। लेकिन जब मैं वेब स्क्रिपिंग करने बैठा तो मुझे पता चला कि गूगल को स्क्रिप्ट करना इतना भी आसान नहीं है। ये बहुत ही टफ काम था कि मैंने गूगल को स्क्रिप्ट किया। मेरे लिए कम से कम मैं 2 घंटे तक कोड को देखते रहा और अच्छे से स्क्रिपिंग करने के बाद, अच्छे से फिल्टरेशन करने के बाद मुझे एक सही एल्गोरिथम, एक सही फंक्शन मिला जिससे मैं इसे काम कर पा रहा था और मैं इसे स्क्रिप्ट करने में सक्षम रहा। देखिए, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे इस यूआरएल में, तो सर्च google.com/search Q इज इक्वल टू कोडिंग उंडा, जो भी हमने यहाँ पे अपना रिजल्ट भेजा है, जो भी हमने सर्च किया है, जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो यहाँ पे आया है। अगर इसके बाद की सभी चीज़ों को हम लोग हटा भी दें अगर, और फिर इंटरप्रेस कर दें, तो भी देखिए हम लोग का सर्च रिजल्ट जो है वो सेम है। मतलब कि हम लोग इस यूआरएल से हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जो भी चीज़ हम लोग को करना होगा, Q इज इक्वल टू, ये यूआरएल इतना हम लोग सेम रखेंगे और Q इज इक्वल टू में जो भी हम लोग को सर्च रिजल्ट लिखना होगा वो हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट जो एक प्रॉब्लम आता है हम लोग के पास, वो प्रॉब्लम आता है यहाँ पे पेजेस का। मान लीजिए मैं सेकेंड पेज पे जाता हूँ, तो देखिए फिर से यहाँ पे Q इज इक्वल टू कोडिंग उंडा सेम है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना हम लोग हटा देते हैं। और देखिए यहाँ पे एंड स्टार्ट इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं और बेसिकली अभी इंटर मारेंगे तो हम लोग के पास सेम रिजल्ट होगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 10 लिखा है, मतलब क्या, ये 10वीं रिजल्ट से, देखिए एक पेज में हम लोग का 10 रिजल्ट आता है, आप लोग को अगर पता ना हो तो इस एक पेज में 10 रिजल्ट आता है, तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10वां रिजल्ट से शुरू करो तुम। तो ये हम लोग यूआरएल से ही, ये गूगल यूआरएल से ही काम करता है, बेसिकली गेट रिक्वेस्ट लेता है। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा सहूलियत हो गया कि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इस यूआरएल से ही सर्च अपना कर सकें। तो जब हम लोग को पेज बदलना होगा तो स्टार्ट इज इक्वल टू 10 कर देंगे और हम लोग को जो सर्च करना है उसे हम लोग क्यू में रख देंगे, क्यू इज इक्वल टू जो भी हम लोग को सर्च करना है ये। तो मैंने इस पर पूरा कोड लिखा और ये छोटा एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा छोटा प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे जेंगो का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे मैंने फ्लास्क का इस्तेमाल किया, क्योंकि जेंगो एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज करे तो अच्छा लगता है, अगर चीटी मारना है तो हाथी नहीं बुलाना चाहिए, इसलिए मैं फ्लास्क का यूज किया। फ्लास्क एक छोटा और अच्छा फ्रेमवर्क है जिससे हम लोग छोटे छोटे वेबसाइट्स को और आसानी से बना सकते हैं। जेंगो में उतना सारा कोड बनाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लास्क का यूज किया, एक ही पाइथन फाइल में हम लोग का काम हो गया। तो मैं आपको कोड यहाँ पे समझा देता हूँ जो मैंने कोड किया है। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गूगल फुली फंक्शनल कोड हमने यहाँ पे लिखा है क्लोन। फुली फंक्शनल मतलब कि पूरा एकदम काम कर रहा है गूगल के जैसे। तो देखिए यहाँ पे स्टैटिक फाइल हमने बनाया है, जो फ्लास्क का एक स्टैटिक फाइल है, इसमें हमने CSS को रखा है। देखिए डिजाइनिंग का एक हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे डिज़ाइन हम लोग कैसे करें, जैसे गूगल को डिज़ाइन कैसे करें, तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा गूगल क्लोन, बहुत सारे आपको ऐसे डिज़ाइंस मिल जाएंगे जो सेम टू सेम वो बहु गूगल से ही उठाए गए हैं, एकदम गूगल जैसे ही दिखते हैं। मैंने भी कुछ कोड गूगल से उठाए हैं और कुछ मैंने अपने से भी इसमें इम्प्लीमेंट किया है और ये सिंपली हो गया। क्लोन बनाना, डिज़ाइन करना बहुत ईजी काम है, और आप अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको इसका डिज़ाइन, लाखों डिज़ाइन पड़े हुए हैं, डेवलपर्स ने बना के रखा हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके उसे यूज कर सकते हैं।
सकते हैं। तो मैंने भी वही किया, मैंने कुछ कोड गूगल से उठाए और कुछ मैंने अपने से उसमें CSS डाला है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का CSS रहता है। इस टेम्पलेट में हम लोगों ने टेम्पलेट बनाया है, 2 टेम्पलेट फाइल है, search.html और search-result.html। यहाँ पे हम लोग main.py में बेसिकली फ्लास्क का यूज किए हैं। पहले हमने फ्लास्क को इंपोर्ट किया है, रेंडर टेम्पलेट, रिक्वेस्ट और रिडायरेक्ट, इन सब चीज़ों को हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है क्योंकि हम लोग को वेब स्क्रिपिंग करना है। तो हम लोग रिक्वेस्ट मॉड्यूल से ही इस URL को सर्च करेंगे। ये जो URL मैं आपको अभी बता रहा था, यहाँ पे जो मैं ये URL बता रहा था कि गूगल = search q ये, तो हम लोग रिक्वेस्ट लाइब्रेरी से ही इसे गेट रिक्वेस्ट मारेंगे और यहाँ से हम लोग सारे वैल्यूज को, सारे डेटाज को, सारे रिसर्च रिजल्ट को स्क्रिप्ट करेंगे। तो हम लोग रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल सूप बेसिकली वेब स्क्रिपिंग के लिए बहुत ही बेहतर मॉड्यूल है ब्यूटीफुल सूप। तो हमने इसे भी इंपोर्ट किया है। आप इन सभी चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। अगर आपके सिस्टम में रिक्वेस्ट और पिप ब्यूटीफुल सूप इंस्टॉल नहीं है और फ्लास्क इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल फ्लास्क करना होगा, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो बेसिकली हमने ये सिंपल, आपको अगर फ्लास्क पता होगा तो ये हमने एक रूट बनाया है और होम पे रिडायरेक्ट किया दिया है search.html। तो मैं सबसे पहले इस कोड को रन कर देता हूँ। Ctrl+V प्रेस करेंगे तो रन हो जाता है। सबलाइम टेक्स्ट में आपको पता ही है। देखिए हम लोगों ने इसे रन कर दिया है, ये सर्वर चालू हो चुका है। बोल रहा है कि HTTP 127.0.0.1 पे जाइए, आपका ये साइट वहाँ पे रन कर रहा है। तो हम लोग इसे बेसिकली कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्राउजर में हम लोग इसे ओपन करेंगे। और देखिए यहाँ पे हम लोग अपना IP जो हम लोग को दिया है लोकल होस्ट का, इसे एंटर डाल के एंटर प्रेस करते हैं। देखिए ये हमने बनाया है, ये हमारा डिजाइन है। यहाँ पे आपको W दिख रहा है, बेसिकली एक इमेज है, ये इमेज है, ये हम लोग का डिजाइन है, ये मैंने बनाया है। और जो मेन google.com है वो यहाँ पे है। देखिए ये है मेन google.com और ये जो हमने बनाया है, ये बेसिकली ये बस बटन काम करता है। यहाँ पे हम लोग अपना सर्च करेंगे तो ये बेसिकली हम लोग का यहाँ पे जो होम है, ये केवल एक टेम्पलेट को रिडायरेक्ट कर रहा है search.html को। तो यहाँ पे हम लोग का आ चुका है। अब मैं दिखाता हूँ कि पहले हम लोग का ये सर्च रिजल्ट काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोडिंग उंडा ही सर्च करता हूँ, कोडिंग उंडा सर्च किया मैंने, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे 127.0 पे सर्च क्लोन q कोडिंग उंडा, हम लोगों ने बेसिकली वही पाथ रखा है। देखिए यहाँ पे कुछ रिजल्ट है, ये मैं अपना डाल दिया हूँ। ये सभी रिजल्ट्स में सेम ही रहता है, ये बदलता नहीं है, मेरा लोगो है। देखिए यहाँ पे पहला रिजल्ट जो आया है कोडिंग उंडा है। अब हम इसमें भी कोडिंग उंडा को ही सर्च करते हैं। देखिए मैं इसे साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको इधर ओपन करता हूँ और इसको, देखिए राइट साइड में जो हम लोग डेवलप किए हैं वो है 127.0 और लेफ्ट साइड में जो गूगल मेन है वो है। देखिए सभी रिजल्ट सेम है। ये बेसिकली ये जो अबाउट और ये रिजल्ट आ रहा है, ये डायनेमिकली काम नहीं है, ऐसे ही बस लिखा हुआ है, स्टैटिक वो काम है, वो ऐसे ही लिखा हुआ है। देखिए मेरा साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, गूगल रिस्पॉन्सिव है। तो देखिए यहाँ पे पहला रिजल्ट जो कोडिंग उंडा यूट्यूब आया है, इसमें भी कोडिंग उंडा यूट्यूब है, दूसरा का भी कोडिंग उंडा यूट्यूब। बेसिकली ये भी गूगल पे जाके सर्च करके ला दे रहा है। तो ये हमने यहाँ पे अपना जो बना लिया है, ये हम लोग का रिजल्ट है। मैं यहाँ पे भी अगर दोबारा कोई चीज़ सर्च करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे यूट्यूब सर्च करता हूँ, यूट्यूब सर्च करके एंटर मैंने मारा, तो देखिए वहीं सेम रिजल्ट सब आ चुका है। यहाँ पे यूट्यूब का जो रिजल्ट है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये बेसिकली ये स्टैटिक पार्ट है, राइट साइड में जो है वो मैंने अपने से ही लिखा है। और ये जो डायनेमिक काम हो रहा है, यहाँ पे जो भी यूट्यूब का रिजल्ट है वो सब आ रहा है। अगर हम लोग पेज चेंज करें तो देखिए यहाँ पे पेज भी चेंज हो रहा है। देखिए एंड पेज =2 यहाँ पे गया और पेज दूसरा भी चेंज हो गया। मतलब हम लोग का ये काम कर रहा है। मैं आपको कोड समझा देता हूँ। यहाँ पे स्क्रिपिंग का कोड, मैं इसे बंद करता हूँ यहाँ पे इसके बटन दबा के। और देखिए यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये तो केवल एक पेज रिडायरेक्ट कर रहा है, सर्च पेज। यहाँ पे हम लोग मेन काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हमने गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट को इनेबल किया है। यहाँ पे search नाम के URL पे इसे डाला है। ये तो बेसिक फ्लैक्स का कोड है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना आप कोड लिख देंगे तो काम हो जाएगा। हमने पहले क्वेरी, जो क्वेरी आ रहा है, मैं यहाँ पे बोला था कि एक क्वेरी आएगा, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे सर्च q =YouTube आ रहा है ना, इसको वहाँ पे हम लोग एक्सेस करेंगे। तो q request.args.getq नाम के वेरिएबल में भेज रहे हैं हम लोग, तो q से एक्सेस करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेरी आए ही ना, केवल वो सर्च पे आ जाए, यहाँ पे केवल ऐसे सर्च कर दे, सर्च करके एंटर प्रेस कर दे, तो देखिए होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। वहीं हम लोग काम किए कि अगर क्वेरी नहीं आए, क्वेरी में कुछ वैल्यू ना हो, तो रिडायरेक्ट कर दो इसे होम पेज पे। उसके बाद पेज को भी हम लोग यहाँ पे देखिए एंड पेज भी है। अगर मैं बैक करके दिखाऊं तो जब हम लोग पेज 2 पे जाते हैं तो एंड पेज 2 भी आ रहा है। तो इसको भी चेक करेंगे कि क्या पेज 2 आया है। तो पेज =request.args.get पेज, अगर पेज आया है तो हम लोग क्वेरी जो बनाएंगे, क्वेरी क्या है, जो हम लोग को सर्च करना है बेसिकली। जैसे मान लीजिए अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से ये तो आ गया यूट्यूब, तो अब हम लोग को इस google.com में, मेन google.com में ले जाके इसे सर्च करना है।
तो इस google.com में के लिए हमें क्वेरी चाहिए। क्वेरी क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोड बस सर्च करके लिखता है, एंटर मारता हूँ, तो क्वेरी हम लोग का देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे q इज इक्वल टू कोड आ रहा है यहाँ पे यूआरएल में। बेसिकली इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम इसे हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए केवल q इज इक्वल टू कोड आ रहा है, तो ये क्वेरी है, हम लोग ये क्वेरी बनाएंगे, ये कोड है ये बनाएंगे। अगर आप देखिए कोड विथ पाइथन अगर आप सर्च करते हैं और कोड विथ पाइथन आप सर्च करते हैं तो देखिए q इज इक्वल टू कोड प्लस, जहां हम लोग स्पेस दिए वहां पे प्लस हो गया है, विथ प्लस पाइथन है। तो इसी क्वेरी को हम लोग बनाएंगे, इसे मैं वहां पे क्वेरी नाम दिया हूं। तो यहाँ पे अगर पेज है, अगर पेज एग्जिस्ट करता है, पेज 1 या 2 डाला है, तो देखिए क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी जो वहां से आया है, मान लीजिए जो आएगा उसके हम लोग जो स्पेस है उसे प्लस से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं क्वेरी में रिप्लेस हो चुका है। और उसमें पेज भी ऐड करना है, तो एंड प्लस एंड स्टार्ट इज इक्वल टू जो भी पेज बोल रहा है, ये पेज का बेसिकली कैलकुलेशन, मान लीजिए पेज 1 2 लिखेगा, पेज 2 पे जाना है, तो इंट पेज 2 माइनस 1 होगा इंटू 10, मतलब स्टार्ट फ्रॉम 10 करो। ये बेसिकली एक छोटा सा लॉजिक है, आप ये समझ सकते हैं, मैंने शुरुआत में इसे समझा दिया है। अगर पेज नहीं है, मतलब कोई पेज नेक्स्ट पेज दूसरा पेज पे नहीं जाना है, सिंपल सर्च है, तो क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी डॉट रिप्लेस, ये जो क्वेरी इसमें आया है उसको रिप्लेस कर देंगे, उसका जो स्पेस है उसे प्लस से रिप्लेस कर देंगे। और HTML कोड, अब हम लोग HTML कोड मंगवाएंगे, सर्च करेंगे गूगल में, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट मारेंगे, https:/google.com/search एंड q इज इक्वल टू न्यू क्वेरी, जो क्वेरी हम लोग बनाए हैं यहाँ पे न्यू क्वेरी, इसको पास कर देंगे। अब हम लोग का क्वेरी इसमें सर्च हो जाएगा। अब हम लोगों का बेसिकली इसमें पूरा सर्च रिजल्ट आ चुका है। अब यहीं पे मेरे लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मुझे इसे फिल्टर करना था, इसमें से केवल सर्च रिजल्ट्स को ही निकालना था, जितने भी गार्बेज चीज़ हैं उन्हें हटा देना था। तो मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल सूप से इसे मैंने बेसिकली फिल्टरेट किया, इसे मैंने ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट में पहले कन्वर्ट किया है इस कोड को। उसके बाद हमने फाइंड ऑल डिव विथ क्लास नेम, ये इस क्लास से जो भी है उस क्लास नेम से वो सभी एलिमेंट्स को हम लोग ए वेरिएबल में लाए हैं। लेकिन एक समस्या आ रहा था, इसमें बहुत सारे आ जा रहे थे, इस क्लास नेम से बहुत सारे डिव इसमें थे, तो मुझे उन्हीं डिव को लाना था जिसके अंदर एक एंकर टैग हो, क्योंकि और जो डिव आ रहे थे उसके अंदर एंकर टैग नहीं था। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको आके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए ये मेन गूगल सर्च है, इसमें देखिए एक एंकर टैग है, तभी इस पर क्लिक हो रहा है, इसीलिए मैं सर्च किया कि जिसमें एंकर टैग है उसी को लाओ। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे एक लिस्ट में इसे रखा हूँ, फॉर आई इन ए इफ आई डॉट डिव डॉट ए, अगर ए उस डिव में एग्जिस्ट करता है तो इस बेसिकली ये पार्ट था, जैसे कि एक आई में एक डिव था, जैसे समझिए मैं आपको यहाँ पे एक कमेंट करके मैं समझा देता हूँ। हमारे पास एक डिव है जिसका क्लास इज इक्वल टू क्या है, क्लास इज इक्वल टू ये है, ये क्लास जो हम लोग फाइंड किए हैं। अब हम लोग को चेक करना है, एक मुझे पैटर्न दिखा, जो रिजल्ट हमारे पास आया, मैंने उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसे पढ़ा उस पैटर्न को, तो उसमें मुझे एक पैटर्न दिखा कि जो भी रियल वाला सर्च रिजल्ट है, जो मेन सर्च रिजल्ट है, उसके अंदर एक और डिव है और उसके अंदर एक एंकर टैग है। ये ऐसा मुझे पैटर्न दिखा, जो मेन हम लोग को रिजल्ट यहाँ पे लाना है, यहाँ पे जो मेन रिजल्ट है उसका पैटर्न कुछ ऐसा आया। तो मैंने चेक किया, यहाँ पे देखिए कि आई में ये डिव है, डिव के अंदर अगर एक डिव हो और उसके अंदर एक एंकर टैग हो तभी लाओ, नहीं तो उसे छोड़ दो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो तब मुझे जाकर वो 10 रिजल्ट मिल गया। अब मैंने फाइनल लिस्ट यहाँ पे बनाया जो मुझे पास करना था। क्यों मैंने फाइनल लिस्ट बनाया, क्योंकि मुझे जो इसका हेड है, यहाँ पे जो इसका हेडिंग है, ये इसको अलग करना था, इसका जो नीचे डिस्क्रिप्शन है इसे अलग करना था, और इसका जो एंकर टैग है जो इसको क्लिक करने पे होगा उसको अलग करना था। तो मैंने देखिए आई डॉट फाइंड डिव क्लास नेम इज इक्वल टू ये, तो ये बेसिकली एक डिव जो उसमें है उसको रखेगा, फिर दूसरा एलिमेंट में आई डॉट डिव डॉट ए डॉट गेट href जो एंकर टैग है उसको ला के रख देगा, और फिर एक इस क्लास नेम से मतलब ये एक हेडिंग ला देगा, फिर ये एंकर टैग ला गया और ये इसका डिस्क्रिप्शन ये क्लास नेम ला देगा। ऐसे ला के हमने इसमें रख दिया और इसे हमने अपने टेम्पलेट पे पास कर दिया। अगर मैं आपको टेम्पलेट सर्च रिजल्ट का दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमने कुछ किया नहीं है, स्टैटिक फाइल को रोड किए हैं बेसिकली, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर का डिजाइन है, मेन काम हम लोग का यहाँ पे हुआ है, वो सब स्टैटिक डिजाइन है, मेन काम हम लोग का स्टैटिक यहाँ पे और डायनेमिक यहाँ पे हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग रिजल्ट पास किए थे, यहाँ से देखिए हम लोग रिजल्ट एक पास किए हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए सर्च रिजल्ट इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट, इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे आइटरेट किए हैं फॉर आइटम इन रिजल्ट, रिजल्ट का आइटम जो 0 है वो उसको हम लोग सेफली में क्या होगा कि जो भी आपके पास HTML टैग आएंगे वो भी इसमें लिखे जाएंगे, नहीं तो ऐसे एज ए टेक्स्ट दिखाता है, स्ट्रिंग दिखाता है, लेकिन ये हमने HTML में कन्वर्ट कर दिया सेव करके। कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी H1 के अंदर एक एंकर टैग भी आ जाता है तो वो एंकर टैग को भी यहाँ पे लिख देगा।
तो हमने इसे सेफली 0 पे क्या है, टाइटल है, टाइटल को लिख दिया। फिर ये एंकर टैग है, देखिए दूसरा नंबर पे हमने एंकर टैग जो लिंक है इसका यूआरएल है HREF, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्लिक करने पे जाए। और यहाँ तीसरा नंबर में हमने उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है। बिल्कुल इतना ही हमने सिंपल काम किया है। यहाँ से हमने, अब मैं एक बार फिर समझा दूँ, हमने यहाँ पे पहले ये हम लोग का है, यहाँ जैसे क्वेरी जाता है, यहाँ पे आता है, सेम चीज़ को सर्च करता है, उठा के लाता है और यहाँ पे पेस्ट कर देता है। अब देखिए मैं यहाँ पे इसके फर्स्ट पेज पे जाता हूँ, मैं फर्स्ट सेकेंड पेज पे हूँ, अब मैं फर्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। पेज 1 पे क्लिक करते हैं। देखिए पेज 1 पे आ चुके हैं। अब मैं यूट्यूब पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली youtube.com यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि एक सर्च इंजन का काम है। तो इस तरह से हमने अपना ये जो गूगल है इसको डेवलप किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।